बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.12 है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट x1 x2 सो ऑन टू xn बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन f of x इज इक्वल्स टू p x q 1 minus x इज इक्वल्स टू 0 and 1 and 0 less than equals to p less than equals to 1. Find the maximum likelihood estimator of p. हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 15.12 में x1 से xn तक सीरीज़ हैं जिसके रैंडम सैम्पल साइज़ n तक है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास गिवन है जिसका पीडीएफ है p की पावर x क्यू 1 माइनस x की वैल्यूज़ हैं 0 और 1 और p की रेंज है हमारे पास 0 और 1 ही। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.12 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.12 में सबसे पहले हम लोगों के पास जो पीडीएफ गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू p की पावर x क्यू 1 माइनस x की वैल्यूज हैं 0 और 1 और p की रेंज है 0 से लेकर 1 तक ही। सबसे पहले हमने इस फॉर्म को लाइक्लीहुड फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का पैरामीटर है वो p है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर भी बन जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ p जिसमें हम लोगों के पास यहाँ पर सीरीज आ जाएंगी f ऑफ x1 x2 सो ऑन टू xn सेमी कॉलन। यहाँ पर थीटा पहले हम लोगों ने मेंशन किया था समझाने के लिए। अब हम लोगों के पास पैरामीटर p है तो हम इस पैरामीटर p को ही यूज़ करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ p के अकॉर्डिंग। अब हमने इस फंक्शन को 1 बाय 1 सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है यानी कि f ऑफ x1 p के अकॉर्डिंग x2 p के अकॉर्डिंग। इसी तरह इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ये वाली जब सीरीज़ पुट करेंगे तो ये बनेगा p ऑफ x1। क्यों की जगह पर हम 1 माइनस p यूज़ करेंगे 1 माइनस x1 multiply p of x2 1 minus p 1 minus x2 multiply so on to p of xn 1 minus p 1 minus xn। हम लोगों के पास ये पूरी सीरीज़ आ जाएंगी x1 से xn तक। तो हम ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे i इज़ इक्वल्स टू 1 to n। आगे आ जाएगा p ये 1 से लेकर n तक है तो ये हम लोगों के पास समीशन xi हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ xi होगा। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे फिर समीशन xi हो जाएगा। उसके बाद है 1 माइनस p उसके बाद है 1 माइनस xi क्योंकि ये 1 x1 से लेकर x तक n तक है तो ये 1 से 1 माइनस xi बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर जब प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर समीशन आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ n आ जाएगा और यहाँ पर समीशन आ जाएगा। ये हम लोगों के पास बन जाएगा लाइक्लीहुड ऑफ p इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा देन ये सिंपल बन जाएगा p समीशन xi 1 माइनस p n माइनस समीशन xi। अब इस फॉर्म के बाद लाइक्लीहुड सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हमने लॉगरिथम लेना होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमने इसका डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू p और लास्ट स्टेप में हमने इसको इक्वेटिंग टू ज़ीरो सॉल्व करने के बाद हमने p की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग इसका लॉग ले लेते हैं लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ln ऑफ l ऑफ p इज इक्वल्स टू ln p समीशन xi 1 माइनस p n माइनस समीशन xi। तो जब हम लोग यहाँ पर अभी से मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखी है, अभी मैंने इस पर ln अप्लाई नहीं किया। अब हम जब इस पर ln अप्लाई करेंगे पार में जो चीज़ है समीशन xi वो नीचे आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा ln ऑफ p। आगे हम लोगों के पास अगेन जो पार में चीज़ है वो आ जाएगी प्लस n माइनस समीशन xi। उसके बाद अगेन ln ऑफ 1 माइनस p आ जाएगा। अब 1 माइनस पी हम लोगों के पास आगे है जिसके साथ हम यहाँ पर इसी की जो पार है वो भी मेंशन कर सकते हैं -1। अब n में जब -1 हम यहाँ लिखेंगे तो ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू p। अब हम लोगों के पास आ जाएगा पार्शियल ऑफ p ln लाइक्लीहुड ऑफ p पार्शियल ऑफ p। अब हम यहाँ पर जब इसका डेरिवेट लेंगे ये हम लोगों के पास आ जाएगा समीशन x। आगे आ जाएगा ln ऑफ p ये हम लोगों के पास 1 बाई p की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, उसके बाद आ जाएगा n
माइनस समीशन एक्स आई और ln 1 माइनस पी हम लोगों के पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल के हम लोगों के पास पार्शियल ऑफ पी ln ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ पी इक्वेटिंग हम लेंगे इसको ज़ीरो के इक्वल, तो हम लोगों के पास ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो हम लोगों के पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। ज़ीरो के इक्वल हो जाने के बाद अगेन हमने यहाँ पर ले लेना है इसका एलसीएम, ये हो जाएगा पी 1 माइनस पी, यहाँ पर समीशन एक्स के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर एन माइनस समीशन एक्स के साथ पी, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा समीशन एक्स 1 माइनस पी माइनस आ जाएगा नेक्स्ट आगे एन माइनस समीशन एक्स, अभी इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो के साथ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पी 1 माइनस पी बेशक आप दूसरी तरफ ले जाए जो कि हो जाएगा एलिमिनेट, तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा समीशन एक्स माइनस समीशन एक्स पी माइनस एन माइनस ये हम लोगों के पास प्लस हो जाएगा, ये एन पी हो जाएगा, ये एन और पी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आ जाएगा समीशन एक्स पी, और ये जो पी 1 माइनस पी है आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वैनिश। अब ये माइनस समीशन एक्स पी और ये प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हम लोगों के पास रिमेनिंग सिर्फ रह जाएगा समीशन एक्स आगे ना माइनस एन पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से समीशन एक्स हम लोगों के पास यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हम लोगों के पास कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस के साथ, क्योंकि साइन के साथ भी माइनस है साइन के साथ भी, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास सिंपल एन ऑफ पी हैट। अब ये पी हैट बन जाएगा समीशन एक्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसी का पैरामीटर निकालना है तो ये पी हैट बन जाता है। अब यहाँ पर एन यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा समीशन एक्स बाय एन, समीशन एक्स बाय एन डैट इज इक्वल्स टू एक्स बार। अकॉर्डिंग टू द मीन हम लोगों के पास एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स बाय एन के, तो हम लोगों के पास यहाँ पर पी हैट इक्वल आ जाएगा एक्स बार के। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.13। एग्जाम्पल नंबर 15.13 की हमारे पास स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn डिनोट अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x सेमीकोलन लेमडा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल x इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लेमडा। हमारे पास यहाँ x1 से xn तक रैंडम सैम्पल्स हैं जिसका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है पॉइजन जो कि है ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर n तक। हमने यहाँ पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सॉल्व करना है लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर लेमडा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.13 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.13 में सबसे पहले हमने अपना PDF मेंशन किया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसका पैरामीटर है यहाँ पे लेमडा, जिसका हमारे पास फार्मूला है ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन हमने यहाँ पर इसका लाइक्लीहुड बनाना है यानी कि एल ऑफ लेमडा। तो यहाँ से हम लोगों के पास जो फंक्शन बनेगा वो x1 से xn तक बनेगा, जबकि लेमडा हम लोगों के पास कांस्टेंट है। अब x1 लेमडा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना फार्मूले को पुट करेंगे तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x1 डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 फैक्टोरियल सो ऑन टू ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर xn डिवाइडेड बाय xn फैक्टोरियल। अब ये हम लोगों के पास 1 से n तक सीरीज़ है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट i इज इक्वल्स टू 1 to n ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई फैक्टोरियल। अब इस प्रोडक्ट के इस फंक्शन को हम इस फॉर्म पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास बन जाएगा l ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस n लेमडा लेमडा समीशन एक्स आई। प्रोडक्ट इस पर अप्लाई होने से ये समीशन बन जाएगा और नीचे हम लोगों के पास एक्स आई फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर आप यही सीरीज़ जो x1 से xn तक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। x1 फैक्टोरियल जो कि थी x2 फैक्टोरियल सो ऑन टू xn फैक्टोरियल। अब हमने इसका लाइक्लीहुड बनाने के बाद अब हम लेंगे इसका लॉग। अब हम यहाँ पर लॉगरिथम लेंगे ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा l लॉग ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू ln ऑफ ये पूरा फंक्शन। अभी इस मैंने फंक्शन के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई नहीं किया, जस्ट यहाँ पर लिख के आपको बताया है। अब हम यहाँ पर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों के पास कांस्टेंट रहेगा ln ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर से जो ये माइनस n लेमडा ये हम लोगों के पास नीचे आ जाएगा और लॉग ऑफ ई हम लोगों के पास 1 होता है तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों के पास
जो चीज़ हम लोगों के पास पार में होती है वो हम लोगों के पास नीचे आके प्लस में हो जाती है, यानी कि आ जाएगा समेशन एक्स आई एल एन ऑफ लेमडा। अब हम लोगों के पास ये सीरीज़ है डिवाइड की फॉर्म में, यानी कि डिनोमिनेटर में। जो चीज़ हम लोगों के पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी, जैसा कि ये ई के साथ ई माइनस एल लेमडा के साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हम लोगों के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी उसके मेड में हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और जो डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड की फॉर्म में होगी उसके साथ हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो अब ये डिवाइड वाली फॉर्म में जब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ऊपर आने की वजह से ये पूरी सीरीज़ चलेगी माइनस के साइन के साथ, जो कि आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स वन फैक्टोरियल माइनस एल एन ऑफ एक्स टू फैक्टोरियल, इसी तरह से मल्टीप्लाई माइनस एल एन ऑफ एक्स एन फैक्टोरियल। इसी तरह से ये सोन सिर्फ एक्स एन तक होगा, ये पूरी सीरीज़ हम लोगों के पास एक्स एन तक चलती रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप लॉगरिथम के बाद हमने करना होता है इसको डिफरेंशिएट और उसके बाद इक्वेटिंग टू ज़ीरो। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, ये आ जाएगा पार्शियल एल एन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोगों के पास जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेमडा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा माइनस एन, आगे आ जाएगा प्लस समीशन एक्स आई एल एन ऑफ लेमडा का मतलब है कि लेमडा हम लोगों के पास डिवाइड हो जाएगा और आगे जितनी भी सीरीज़ है ये हम लोगों के पास ज़ीरो हो जाएंगी। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग करेंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो, इस फॉर्म को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा माइनस एन प्लस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेटिंग टू ज़ीरो करने के बाद हम लोगों के पास ये फॉर्म आ जाएगी माइनस एन प्लस समीशन एक्स बाय लेमडा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम लोगों के पास जो माइनस एन है वो दूसरी तरफ जाके प्लस एन बन जाएगा, ये हो जाएगा समीशन एक्स बाय लेमडा इज इक्वल्स टू एन। अब हम लोगों ने यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर लेमडा को एन की जगह पर और एन को लेमडा की जगह पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल्स टू समीशन एक्स बाय एन। अकॉर्डिंग टू द मीन हम लोगों के पास एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स बाय एन के, तो हम लोगों के पास लेमडा का आंसर आ जाएगा एक्स बार। ये हम लोगों के पास मैक्सिमम लाइकलीहुड का आंसर है एग्जाम्पल नंबर 15.13 के अकॉर्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.14। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15.14 की हमारे पास स्टेटमेंट है एज्यूम दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल टू थीटा ई की पावर माइनस थीटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो एंड थीटा इज ग्रेटर दैन जीरो, where theta is the parameter of the distribution. Use the method of ML of estimate theta if 5 observations of x were x1 is equals to 0.9, x2 is equals to 1.7, x3 is equals to 0.4, x4 is equals to 0.3 and x5 is equals to 2.4। सबसे पहले हम लोगों के पास रैंडम वेरिएबल x है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका PDF है थीटा ई की पावर माइनस थीटा ऑफ एक्स, जिसमें एक्स की रेंज है ज़ीरो से ग्रेटर और थीटा की भी रेंज है ज़ीरो से ग्रेटर, और थीटा इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। हमने यहाँ पर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू को सॉल्व करना है, और उस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास n इस क्वेश्चन में 5 है और x1 से x5 तक कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। थीटा का आंसर निकालने के बाद हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास इसको एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15.14 में सबसे पहले हम इसका लाइकलीहुड लिखेंगे एल ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन थीटा मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स टू थीटा सो ऑन फंक्शन ऑफ एक्स एन थीटा। अब इस जगह पर हम लोग x1 थीटा की जगह पर ये PDF मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा थीटा ई की पावर माइनस थीटा ऑफ x1 मल्टीप्लाई थीटा ई की पावर माइनस थीटा ऑफ x2 सो ऑन मल्टीप्लाई थीटा ई की पावर माइनस थीटा ऑफ एक्स एन। इस तरह से हम लोगों के पास ये पूरी रेंज बन रही है। अब इसको हमने करना है कंबाइन। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा थीटा। अब ये थीटा हर एक में कांस्टेंट है तो इसकी पावर में आ जाएगा n, उसके बाद आ जाएगा e की पावर माइनस थीटा, और ये x1 से xn तक चल रहे हैं तो ये आ जाएगा समीशन एक्स आई। उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा एल एन लाइकलीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एल एन
थीटा ऑफ एन ई की पावर माइनस थीटा समेशन एक्स आई। अभी इस फॉर्म पे मैंने एल एन अप्लाई नहीं किया, अब हम इस फॉर्म पे एल एन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा एल एन लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर से सबसे पहले थीटा की पावर में है एन, तो यह आ जाएगा एन एल एन ऑफ थीटा, और यहाँ पर है माइनस थीटा समेशन एक्स आई एल एन ऑफ ई। अब हम लोगों के पास ये जो पार है ये माइनस के साइन के साथ है, तो ये माइनस के साइन के साथ ही नीचे उतरेगी ई समेशन एक्स आई। और यहाँ पर अगर आप एल एन ऑफ ई लिखते भी हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जबकि एल एन ऑफ ई हम लोगों के पास इक्वल होता है 1 के। तो हम यहाँ पर एल एन ऑफ ई लिखें या ना लिखें एक ही बात है। यह आ जाएगा एल एन लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन एल एन ऑफ ई माइनस थीटा समेशन एक्स आई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो हम जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट एल एन लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन एल एन ऑफ थीटा हम लोगों के पास इक्वल होता है थीटा के। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर समेशन माइनस समेशन एक्स। हम यहाँ पर माइनस समेशन एक्स अप्लाई करेंगे और ये थीटा है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएट, ये हम लोगों के पास ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा समेशन एक्स आई। अब हम यहाँ पर करेंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो। इक्वेटिंग टू ज़ीरो करने के बाद हम लोगों के पास ये फॉर्म आ जाएगी एन डिवाइडेड बाई थीटा माइनस समेशन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ने हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू समेशन एक्स हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगेन उसी तरह से थीटा हम यहाँ पर ले जाएंगे और समेशन एक्स यहाँ पर ले आएंगे। तो थीटा हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय समेशन एक्स। अब जैसा कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास यहाँ तक हम लोगों के पास थीटा का अगर हमें सिर्फ एम एल ही कहा जाता है तो हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, लेकिन अब इन्होंने हमें ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोगों के पास इसमें एन की वैल्यू 5 है, x1 की 0.9 है, x2 की 1.7 है, x3 की 0.4 है, x4 की 0.3 है और x5 की 2.4 है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस जगह पर पुट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एन की जगह पर डायरेक्टली 5 पुट कर देंगे, और समेशन एक्स का मतलब है कि 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज़ का सम, यानी कि 0.9 प्लस 1.7 प्लस सो ऑन 2.4। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों के पास यहाँ पर थीटा का आंसर आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 5.7। तो इसको 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास थीटा का आंसर आ जाएगा 0.88। और यही हम लोगों के पास इस एग्जाम्पल का आंसर है। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 15.14 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.15। एग्जाम्पल नंबर 15.15 की हमारे पास स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn be a random sample from a normal population with parameter mu and sigma square. Find maximum likelihood estimator for part 1 mu when population variance sigma is known, part 2 sigma square when population mean mu is known, part 3 mu and sigma square simultaneously। हम लोगों के पास यहाँ पर x1 से xn तक वैल्यूज़ दी हुई है, जिसमें हमने नॉर्मल पॉपुलेशन यूज़ करनी है जिसके पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर है। हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है इन तीनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 15.15 को स्टार्ट करते हैं। उस पूरे एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.15 में सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF मेंशन किया है, जो कि है 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर लाइक्लीहुड अप्लाई करेंगे। अब लाइक्लीहुड जब हमने अप्लाई करना है तो यहाँ पर एल और सिग्मा स्क्वायर दोनों हैं, तो हम यहाँ पर थीटा यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग दो इकट्ठे मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, 1 से n तक सीरीज़ चलेंगी, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। ये हम लोगों के पास आ जाएगा प्रोडक्ट i इज़ इक्वल्स टू 1 to n 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स
आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट को हम इस पूरी फॉर्म पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा एल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थीटा इसके ऊपर अप्लाई होने से ये भी आपके पास फॉर्म बन जाएगी 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और आप अंडर रूट के साथ है तो आप इसकी पूरी फॉर्म लिख देंगे n बाई टू। 1/2 अंडर रूट के साथ पार आती है, लेकिन n अप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा n/2। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा e माइनस समीशन, यहाँ पर समीशन अप्लाई हो जाएगा एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसके ऊपर जब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, ये हो जाएगा एल एन लाइकलीहुड ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल एन, और ये पूरी फॉर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली है। अब इस फॉर्म के ऊपर जब हम एन एल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले n/2 हमने 2 पाई के साथ लिखना है और उसके बाद सिग्मा स्क्वायर के साथ, ताकि हम यहाँ पर से दोनों फॉर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर सकें। ये हम लोगों के पास फॉर्म आ जाएगी -n/2 ln ऑफ 2 पाई, क्योंकि ये हम लोगों के पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -n/2। ये माइनस इस डिनोमिनेटर की वजह से है कि ये डिवाइड की फॉर्म में है, जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -n/2 ln ऑफ पाई, और इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। नेक्स्ट आ जाएगा -n/2 ln ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और आगे यही वाली फॉर्म जो ऊपर थी वो नीचे आगे इसके साथ माइनस का साइन है एज इट इज़, माइनस समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, और ln ऑफ ई 1 होता है। अब फर्स्ट पार्ट जैसा कि इन्होंने हमें कहा है कि आपने म्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जिसमें सिग्मा यानी कि वेरिएंस नोन है। अब इसका मतलब ये है कि हम इस थीटा की जगह पर रिप्लेस कर देंगे वैल्यू म्यू, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास है नोन। तो हम इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू। तब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू इसी फॉर्म को, तो ये हो जाएगा पार्शल ऑफ म्यू ln ऑफ लाइकलीहुड ऑफ म्यू, इस थीटा की जगह पर म्यू पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू, अब जहाँ जहाँ पर म्यू है सिर्फ वही पार्ट कंसीडर करेंगे, और जहाँ म्यू नहीं है वो सारा पार्ट हम लोगों के पास ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी म्यू नहीं है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी म्यू नहीं है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर म्यू है तो ये आ जाएगा माइनस समीशन, ये हम लोगों के पास 2 पार में है, तो हम लोगों के पास ये 2 सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 समीशन एक्स आई माइनस म्यू, इसकी पार में है 2, ये हो जाएगा 2 - 1, उसके बाद ये म्यू के साथ है माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा -1, और डिवाइड में आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों के पास ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा पार्शल ऑफ म्यू ln ऑफ लाइकलीहुड ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू, ये -1, ये साइन इसको प्लस का कर देगा, ये हो जाएगा समीशन एक्स आई माइनस म्यू, 2 - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद अब हम करेंगे इक्वेटिंग टू 0। अब हम जब इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैनिश हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये समीशन हम लोगों के पास ब्रैकेट के बाहर है। अब ये समीशन हम इस पूरी फॉर्म पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन एक्स आई, समीशन जब म्यू के साथ अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन ऑफ म्यू इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से समीशन एक्स हम लोगों के पास पॉजिटिव क्या और एन ऑफ म्यू नेगेटिव क्या, तो ये हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये आ जाएगा समीशन एक्स आई इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ म्यू। अब इसमें हमने म्यू ही निकालना है, तो हम म्यू को यही रहने देंगे और एन को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू हैट इज़ इक्वल्स टू समीशन एक्स बाय एन। ये हम लोगों के पास म्यू हैट का आंसर आ गया समीशन एक्स बाय एन। अब सेकंड पार्ट है हम लोगों के पास थीटा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू इज़ नॉन। अब यहाँ पर जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम लोग सेम सिग्मा स्क्वायर पुट कर देंगे और म्यू हम लोगों के पास नॉन है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह पर सिग्मा स्क्वायर पुट कर देंगे और ये वाली फॉर्म 0 हो जाएगी और इस वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें भी सिग्मा स्क्वायर है और इसमें भी सिग्मा स्क्वायर है।
अब ये वाली फॉर्म हम लोगों के पास हो जाएगी 0। नेक्स्ट वाली फॉर्म आ जाएगी -n/2 और ln ऑफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा -n/2 सिग्मा स्क्वायर। और ये वाली फॉर्म हम लोगों के पास आ जाएगी -σxi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। और उसके बाद सिग्मा स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ से माइनस के साइन के साथ -1 सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मैं यही फॉर्म को ओपन करके दिखाती हूँ। ये हम लोगों के पास आ जाएगी -n/2 सिग्मा स्क्वायर। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा -σxi माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। और ये माइनस का साइन आ जाएगा माइनस अगेन 1 सिग्मा स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 2 सिग्मा 4। ये आ जाएगा पार्शियल ऑफ सिग्मा स्क्वायर ln लाइकलीहुड ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वैनिश -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा 4। उसके बाद यहाँ तक सॉल्व होने के बाद अगेन हम करेंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो। इक्वेटिंग टू ज़ीरो होने की वजह से ये पूरा पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। ये आ जाएगा -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा 4 इज़ इक्वल्स टू 0। ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी। ये आ जाएगा समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा 4 इज़ इक्वल्स टू n/2 सिग्मा स्क्वायर। अब ये 2 सिग्मा 4 दूसरी तरफ हम लोग ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू n/2 सिग्मा 4 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये 2 सिग्मा स्क्वायर इस 2 से और स्क्वायर से कैंसिल आउट होने की वजह से ये हम लोगों के पास आ जाएगा माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू n सिग्मा स्क्वायर। अब हम लोगों को यहाँ से सिग्मा स्क्वायर चाहिए, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोगों के पास यहाँ सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा और ये हैट हो जाएगा समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे हम लोगों के पास सेकंड पार्ट जो कि है सिग्मा स्क्वायर का, उसका भी आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब लास्ट वाला पार्ट ये है कि हमने म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों को कर देना है कंबाइन। अब कंबाइन इस तरह से करना है कि उसी तरह से हम लोगों के पास आए ln लाइकलीहुड ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर कंबाइन होकर आए। पहले हम इसलिए कंबाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि म्यू था लेकिन सिग्मा नॉन था और म्यू निकालना था। उसके बाद सिग्मा पता था हमें लेकिन म्यू नॉन था, सिग्मा निकालना था, ऑपोजिट था। अब हम लोगों के पास दोनों ही हमें पता है तो अब हम दोनों ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने वो डेरिवेशन लेनी है जिसमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों आ रहा हो। फर्स्ट ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी वैनिश हो जाएगा। सिर्फ इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे, इसमें म्यू भी है और सिग्मा स्क्वायर भी है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। ये वाला जब हम यूज़ करेंगे तो ये हम लोगों के पास जो फॉर्म है वो हम लोगों के पास आ जाएगी -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन xi माइनस म्यू, इसकी पावर में है 2, यह आ जाएगा 2 - 1 और इसकी पावर का जो 2 है वो भी नीचे आ जाएगा और म्यू के साथ है माइनस का साइन, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा -1। और साथ ही हम लोग इसको करते जाएंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा समेशन xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन xi माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से अगेन समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन xi माइनस n ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से म्यू निकाल लेंगे फर्स्ट से और सेकंड से सिग्मा निकाल लेंगे, तो यहाँ से म्यू का आंसर आ जाएगा समेशन xi इज इक्वल्स टू n ऑफ म्यू हैट का आंसर आ जाएगा समेशन xi बाय n दैट इज इक्वल्स टू x बार। और सेकंड वाले में हमने निकालना है सिग्मा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ln लाइकलीहुड ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट जो हमने यूज़ किया है उसको हम लोग यूज़ करते हुए यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे।
जो कि आज की सेम यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर निकाला, तो हम लोग सेम यही वाला सारा स्टेप यूज़ करेंगे और हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर का ये आंसर आ रहा है समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर भी वही आंसर हम यहाँ पुट कर देंगे कि हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोगों के पास ये ज़ीरो को पुट करने से हम लोगों के पास ये वाली सीरीज़ बननी थी माइनस एन बाई टू सिग्मा स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा स्क्वायर माइनस वन बाय सिग्मा स्क्वायर। इस सीरीज़ को सॉल्व करने से इक्वेटिंग टू ज़ीरो करने से हम लोगों के पास एन में सिग्मा स्क्वायर हैट का आंसर आया समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हम लोगों के पास म्यू हैट और सिग्मा स्क्वायर हैट का आंसर दोनों का आ चुका है। एग्जाम्पल हम 15.15 भी हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।